हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आपका ये क्लास नंबर 11 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल, ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो आपका चल रहा है क्लासेस, ठीक है, आर्टिकल का अनुच्छेद, ठीक है। तो आपका क्लास नंबर 11 रहने वाला है। तो इसमें हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल देखते हैं, ठीक है। देखिए, पहला आपका क्या है, भाग नंबर 12 तक आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। भाग 12 तक कंप्लीट हो चुका है, भाग 13 और इसमें 14 देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो भाग नंबर ये आपका 13, भाग नंबर 13 में क्या लिखा है, किसके बारे में टॉपिक, ये देख लीजिए कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम, ठीक है। इस टॉपिक पे, मतलब भाग नंबर 13 के इस टॉपिक पे आपका आर्टिकल है। तो आर्टिकल इसका भाग नंबर 13 का आर्टिकल 301, भाग नंबर आपका 13, उसका आर्टिकल 301 क्या बोलता है, व्यापार वाणिज्य और समागम की आज़ादी, ठीक है। व्यापार वाणिज्य और समागम की आज़ादी है आर्टिकल 301 में। भाग नंबर 13 के आर्टिकल 301 में व्यापार, समागम और वाणिज्य का आपका फ्रीडम है, आज़ादी है। आर्टिकल 304 में देखिए, आर्टिकल 304 में क्या लिखा है, भाग नंबर 13 के आर्टिकल 304 में लिखा है, राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य और समागम पर निबंध, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 4 में आपका आर्टिकल नंबर 304 में आपका लिखा है, राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य और समागम पर निबंध, ठीक है। आपका ये आर्टिकल जो आपका भाग है, जो पार्ट आपका 13 है, तो 13 में बस दो ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहने वाला है आपका, 301, 304, ठीक है। 301 में आपका व्यापार वाणिज्य और समागम की आज़ादी, ठीक है। 304 में आपका राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य और समागम पर निबंध, ठीक है। इसके बारे में चर्चा किया गया है। अब आते हैं हम लोग भाग नंबर 14 पर। आपका भाग नंबर 14 क्या लिखा है इसके इस टॉपिक के बारे में, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। संघ और राज्य के अधीन, संघ जो संघ है, जो राज्य है, उसके अधीन जो सेवाएं आती हैं वो किस आर्टिकल के तहत आती हैं, हम लोग देखते हैं भाग नंबर 14 के। भाग नंबर 14 में आपका आर्टिकल 309, भाग नंबर 14 में आपका आर्टिकल 309 क्या बोलता है, आर्टिकल 309 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की सेवा की शर्तें। जो आर्टिकल 309 है आपका बोल रहा है कि संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की सेवा की शर्तें। जो संघ या राज्य में आपका सेवा कर रहे हैं, जो मतलब कार्य कर रहे हैं, उन व्यक्तियों की शर्तें आर्टिकल नंबर 309 भाग 14 में लिखा है, ठीक है। अब भाग नंबर 14 और आर्टिकल 312 में क्या लिखा है, भाग नंबर 14 आर्टिकल 312 में लिखा है, अखिल भारतीय सेवाएं। जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं वो आर्टिकल 312 में आती हैं, अखिल भारतीय सेवाएं, और ये भाग नंबर 14 का है, ठीक है। तो ये आपका इधर वाला होता है कंप्लीट। अब देखते हैं, इसी का पार्ट है आपका भाग 14 का है, ये आपका 315 और 317 भी, ठीक है। आर्टिकल देखते हैं, इसमें टॉपिक क्या है आपका, लोक सेवा आयोग, ठीक है। लोक सेवा आयोग जो कि आपका रहने वाला है आर्टिकल 315। आर्टिकल 315 में क्या लिखा है कि संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग, संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315 में। भाग नंबर 14 के आर्टिकल 315 में संघ और का राज्य के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में चर्चा किया गया, ठीक है। आर्टिकल 317 में क्या लिखा है, आर्टिकल 317 में सेवा आपका लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना। आपका जो मतलब भाग नंबर 14 में आर्टिकल 317 में लिखा है कि जो लोक सेवा आयोग, ठीक है, जो आपका लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य, जो लोक सेवा आयोग में कोई काम मतलब कोई कार्यरत व्यक्ति, ठीक है, तो आपका किसी भी सेवा में कार्यरत है किसी भी सदस्य, कोई भी सदस्य, उसका हटाया जाना और निलंबित करना, ठीक है, वो आर्टिकल 317 के तहत जाएगा, ठीक है। तब जाके उसमें कुछ कार्यवाही की जाएगी, ठीक है भाई। तो आपका ये हो गया आपका आर्टिकल 315, आर्टिकल 317, तो ये हो गया कुछ। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल नंबर 15 और उसके आगे का जो होगा वो हम देखते हैं, ठीक है। वेट एंड वॉच। तो चलो देखते हैं हम लोग कि आर्टिकल नंबर 14 तक हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर ये 14 का क है, ठीक है, 14 नहीं है भाई, आर्टिकल 14 का क है, ठीक है। तो 14 का क देखते हैं हम लोग क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 14 का क आपका अधिकरण के बारे में
चर्चा करता है, जो कि आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि हम अधिकरण के बारे में बता रहे हैं, आपको जानकारी दे रहे हैं। आप लोग देखिए, इसको पढ़िए, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 14 का क क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 14 का क, इसमें 2 आर्टिकल हैं, 323 और 323। 323 इसमें देख लीजिए, इसमें एक डिफरेंस क्या है, 323 का क, 323 का ख, ठीक है। क और ख ये आर्टिकल है, इसमें क ख से लेकर ज्ञ तक चले जाते हैं, इसमें च छ चलते हैं, फिर क से फिर क कामा फिर ख चलते हैं, मतलब इसमें 323 जैसे है ना, तो इसी का यूज करके कुछ इस इस प्रशासनिक आपका अधिकरण बनता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर आपका पार्ट नंबर आपका भाग 14 का क में, जो कि आर्टिकल नंबर 323 है, उसमें बोला गया है कि आर्टिकल नंबर 323 के क में प्रशासनिक अधिकरण के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है। प्रशासनिक अधिकरण के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है। ये आपका प्रशासनिक अधिकरण, ठीक है। उसके बाद आपका ये 323 का ख, 323 का ख जो बोल रहा है आपका कि अन्य विषयों के लिए अधिकरण, ठीक है। अन्य विषयों के लिए अधिकरण, जो कि 323 का ख अन्य विषयों के लिए अधिकरण, ठीक है। अन्य जो विषय हैं, अनदर बुक्स, बुक नहीं, सब्जेक्ट, अन्य विषयों के लिए आपका अधिकरण, सब्जेक्ट के बारे में नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 323, अब ये हो गया आपका आर्टिकल भाग 14 का क कंप्लीट। इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। अब आते हैं इस पे, हम लोग किस पे, इस पे भाग नंबर 15 इलेक्शन पे। भाग नंबर 15 जो है आपका इलेक्शन के बारे में चर्चा करता है, बताता है कि इलेक्शन के बारे में क्या क्या आपका इंपॉर्टेंट है, पढ़ने वाला है, ठीक है। पढ़ लेते हैं हम लोग, क्या दिक्कत है। तो आर्टिकल नंबर 324, आर्टिकल नंबर 324 आपका क्या बोल रहा है कि निर्वाचन के अधीक्षण, ठीक है, सॉरी, आर्टिकल नंबर 324 निर्वाचन के अधीक्षण, ठीक है, जो कि आर्टिकल नंबर 324 है भाग आपका 15 का इलेक्शन, उसके अधीन आता है आपका आर्टिकल नंबर 324। वो बोल रहा है क्या का निर्वाचन के अधीक्षण, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करता है। आर्टिकल नंबर आपका 325, आर्टिकल नंबर आपका 325 क्या बोलता है? धर्म, ठीक है, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति को निर्वाचन में अपात्र न होना। मतलब इसका ये है कि आर्टिकल नंबर 325 भाग आपका 15, भाग 15, ठीक है, आर्टिकल 325 ये बोल रहा है कि जाति, धर्म, लिंग का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो आपका चुनाव जैसे होता है, ठीक है, आपका चुनाव होता है, ठीक है, किसी कॉलेज वगैरह में कैंप लग जाते हैं सरकारी, जो वहाँ चुनाव होता है, तो या तो वो कोई विकलांग व्यक्ति हो, ठीक है, या किसी का लिंग, ठीक है, या किसी का धर्म, जैन धर्म या कुछ भी हो गया, ठीक है, हिंदू मुस्लिम कुछ भी, उसके आधार पे यहाँ बोल रहा है जाति, उसके आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा इलेक्शन में, ठीक है, सबको एक समान देखा जाएगा, ठीक है भाई। तो उसी के बारे में चर्चा किया गया है, ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब आते हैं हम लोग भाग नंबर 16 पर, ठीक है, भाग 16। भाग 16 में क्या लिखा है? आर्टिकल 338, आर्टिकल 338 का क, आर्टिकल 338 में क्या लिखा है? आर्टिकल 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग, आर्टिकल आपका 338 राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के बारे में चर्चा किया गया है। आर्टिकल 338 का क में इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है, उसमें राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के बारे में, इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में चर्चा किया गया है आर्टिकल 338 के क में, ठीक है। अब आते हैं इस पे क्या लिखा है? भाग नंबर 17 जो कि राजभाषा के बारे में चर्चा करता है, ठीक है। भाग नंबर 17 के अंतर्गत ये 3 आर्टिकल आते हैं इंपॉर्टेंट मोस्ट, बस इससे ज़्यादा नहीं। आर्टिकल 343, 345, आर्टिकल 351, ठीक है। तो आर्टिकल 343 में क्या लिखा है? संघ की राजभाषा, ठीक है। भाग 17 जो कि राजभाषा के अंतर्गत आता है, तो भाग 17 में आपका लिखा है संघ की राजभाषा के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है, आर्टिकल 343 में। आर्टिकल 345 में क्या लिखा गया है? आर्टिकल 345 में राज्य की राजभाषाएं, आर्टिकल 345 में राज्य की राजभाषाओं के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है। और आर्टिकल आपका 351 जो कि लास्ट है, आर्टिकल 351 जो कि हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, आर्टिकल 351 भाग नंबर 17 का आर्टिकल 351 जो कि हिंदी भाषा के लिए निर्देश विकास के लिए निर्देश के बारे में चर्चा करता है, जो कि आर्टिकल 351 में है, ठीक है। तो आई होप कि आपको कुछ अच्छा लगा होगा इम्पोर्टेंट क्लास करके। तो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।
बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है भाई, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।